आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था कि इसका व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है, उसका फल ये योगिनी एकादशी का एक ही व्रत करने से मिल जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में परलोक में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने इसकी कथा युधिष्ठिर को इस प्रकार बताई कि राजा कुबेर के यहाँ एक हेममाली नाम का यक्ष उसका सेवक था और वो कुबेर शिव पूजन करता होता था। शिव पूजन के लिए हेममाली उसे मानसरोवर से फूल लाकर देता था। एक दिन वो हेममाली अपनी पत्नी के साथ चला गया और वो फूल लाना भूल गया। दोपहर तक राजा कुबेर उसका इंतजार करता रहा। फिर उसे क्रोध आ गया। उसने बाकी सेवकों को भेजा कि देखो कि वो फूल लाने गया था, अब तक आया क्यों नहीं। तो सेवकों ने आकर बताया कि वो अपनी स्त्री के साथ घूम रहा है। तो कुबेर को बहुत ही क्रोध आ गया। जब वो फूल लेकर सायंकाल तक पहुंचा तो राजा कुबेर ने उसे देखते ही श्राप दे दिया कि जा तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जा। वो हेममाली उसी वक्त धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसे इससे पत्नी का वियोग भी हो गया। तो वो बड़े दुखी मन से घूमता घूमता मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वो आश्रम में जाकर ऋषि के चरणों में गिर गया और बहुत दुखी होकर रोने लगा। ऋषि ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तो उसने अपनी सारी व्यथा बताई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने मेरे सामने बहुत ही सत्य वचन बोले हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो, जिससे कि तुम्हारा ये शरीर भी पहले जैसा हो जाएगा और तुम्हें स्त्री का वियोग भी नहीं रहेगा। मार्कंडेय ऋषि के कहने पर हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे कि उसका शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया। वो पहले की तरह ही सुंदर शरीर वाला बन गया और वो फिर से अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह से जो मनुष्य भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय।